कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कतर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उन्हें कब और क्यों गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की एक कंपनी अल जहीरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते हैं। यह कंपनी कतर की नौसेना को प्रशिक्षण और सामान मुहैया कराती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो इस पर शुरू में कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उनका एक बयान आया है कि कतर स्थित भारतीय दूतावास गिरफ्तार भारतीयों को कॉन्सुलर एक्सेस देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। इन भारतीयों की खबर भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से बाहर आई थी। 25 अक्टूबर को एक ट्विटर यूजर ने यह दावा किया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जिन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछले 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में है। उन्होंने आगे लिखा, मैं भारत सरकार और उनसे संबंधित अधिकारियों से अपील करती हूँ कि वो जल्द आवश्यक कदम उठाएं और इन अधिकारियों को रिहा करवाएं, उन्हें कतर से भारत लाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट किया था। दिलचस्प बात यह है कि अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने खुद को एक शिक्षावादी और सूफी करार दिया है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया है कि कतर में गिरफ्तार इन भारतीयों से उनका क्या संबंध है। उन्होंने बाद में भी इस मामले में कई ट्वीट किए। भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के प्रमुख खमीस अल आजमी है। कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया गया है। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरण को चलाने और उनकी मरम्मत और देखभाल करने का विशेषज्ञ बताया है। इस वेबसाइट पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। उनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। लेकिन जब इस वेबसाइट को शुक्रवार को खोलने की कोशिश की गई तो वो नहीं खुली और उस पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट पर फिलहाल काम चल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय कतर में भारतीयों की गिरफ्तारी पर अभी तक खामोश था, लेकिन 3 नवंबर को मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहली बार कतर में उन भारतीयों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हमें 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी है जो कतर में किसी कंपनी के साथ काम करते थे। कतर में भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां की सरकार से संपर्क में है। दूतावास के अधिकारियों को गिरफ्तार लोगों से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। बागची ने आगे कहा कि गिरफ्तार भारतीय लोगों को उनके परिजनों से भी फोन पर बातचीत करने की इजाजत दी गई थी। अरिंदम बागची ने कहा, हमने उन लोगों से मिलने के लिए एक और कॉन्सुलर एक्सेस की दरख्वास्त की है। हमारा दूतावास और विदेश मंत्रालय उन लोगों के परिवार वालों से लगातार संपर्क में है। हम उनकी जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि उन भारतीयों को कतर में किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार किया गया है, उनमें रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल है। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साल 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान उस समय कतर के राष्ट्रपति ने कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया था। अल जहीरा कंपनी के लिंक्डइन पेज के अनुसार कमांडर रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी, रिटायर्ड कमांडर अजय तिवारी, रिटायर्ड कमांडर अनीश ठाकुर और साजन बाबू भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दोहा स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिलहाल कतर में इन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये एक रहस्य बना हुआ है। उनके बारे में कतर या फिर संयुक्त अरब अमीरात के अखबारों में या दूसरी मीडिया में कहीं भी कोई भी खबर नहीं है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।